पुष्पनगर राज्य के समकालीन फतेहगढ़ नामक एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, जिसके राजा हैं श्री मदन लाल। राजा को अपने खुद के शक्तिशाली होने का बहुत अहंकार था। उन्होंने पुष्पनगर राज्य के विनोद के बारे में सुन रखा था। इसी कारण वे कई राज्य पर आक्रमण करने के बाद भी पुष्पनगर राज्य पर हमला नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था आखिर विनोद बचा जो लेगा अपने राज्य को। और राजा की चाहत थी कि बिना युद्ध के पुष्पनगर को जीता जाए। फतेहगढ़ राज्यसभा का दृश्य। राजा, सभासदों, मेरा बहुत दिनों का इच्छा है कि पुष्पनगर राज्य पर विजय पाना। क्या तुम में से किसी के पास कोई उपाय है जिससे मेरी यह इच्छा पूरी हो? सेनापति कहते हैं, महाराज, मैंने कई राज्यों पर हमला कर उन्हें जीता है, परंतु पुष्पनगर राज्य के लिए हमें कोई दूसरा तरकीब ढूंढनी होगी। मंत्री कहते हैं, महाराज, आप एक विशाल राज्य के अधिपति हैं। आपके पास क्या कुछ नहीं है? सोने, हीरे, मोती से लेकर अनाज तक आपका भंडार में सब भरा पड़ा है। तो क्यों ना हम पुष्पनगर को ऐसा चुनौती दे कि वो एक ऐसा कोई चीज़ लाए जो कि महाराज के भंडार में ना हो। अगर वे ला पाए तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, और न ला पाने से उनका राज्य हम दखल कर लेंगे। राजा इसमें सम्मति जताते हैं और पत्रकार के हाथों पुष्पनगर को पत्र भेज देते हैं। पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य। महाराज चिंतित अवस्था में। मंत्री कहते हैं, महाराज, आप चिंतित लग रहे हैं। महाराज कहते हैं, आज सुबह फतेहगढ़ राजा के द्वारा एक पत्र भेजा गया है जिसमें उल्लेख है कि फतेहगढ़ के राज भंडार में जो वस्तु नहीं है वो हमें यहाँ से भेजना होगा, और न भेज पाने से हमारा राज्य उनके अधीन हो जाएगा। वैद्य कहते हैं, महाराज, हम उन्हें करकट की औषधि भेज सकते हैं। मेरा विश्वास है उनके पास ऐसा औषधि नहीं होगी। विनोद कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? एक बार जब दयानगर राज्य के राजा का बिरल करकट हुआ था तब वे फतेहगढ़ के शरणापन्न हुए थे और वहाँ के वैद्य ने उनका उपचार किया था। विनोद महाराज से कहता है, महाराज, आप मुझे एक दिन का समय दें। मैं सोचकर एक ऐसा चीज़ निकालूंगा जो सिर्फ फतेहगढ़ में क्यों पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिलेगा। महाराज कहते हैं, ठीक है विनोद, मुझे तुम पर पूर्णतः विश्वास है। सभा समाप्त होता है। उस रात विनोद अपने घर में इधर से उधर चल कर सोचता है कि ऐसा क्या है जो फतेहगढ़ के राज भंडार में ना मिले। तभी उसे पास का तालाब दिखता है। वो तालाब के पास के कीचड़ देख उसका दिमाग खुलता है और वो वहाँ से कुछ कीचड़ संग्रह कर अगले दिन फतेहगढ़ के लिए निकल पड़ता है। फतेहगढ़ राज्यसभा का दृश्य। विनोद हाथ में कीचड़ लिए सभा में उपस्थित होता है कि उसके हाथ में कीचड़ देख महाराज और अन्य सभासद हंस उठते हैं। विनोद महाराज को प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज, मैंने वो चीज़ लाया है जो आपके राज भंडार में नहीं है। राजा कहते हैं, क्या है वो चीज़? अब यह मत कहना कि तुम्हारे हाथ का ये कीचड़ ही वो चीज़ है। विनोद कहता है, जी महाराज, ये कीचड़ तो है, लेकिन कोई साधारण कीचड़ नहीं। इस पर ऋषि त्रिकालानंद का पैर पड़ा है। राजा कहते हैं, वैसे तो मेरे भंडार में भी कई कीचड़ जमे हुए हैं और उनमें भी हाथी, घोड़े, गधा तथा ऋषियों के भी पैर पड़े हैं। तो यह कीचड़ की खूबी क्या है? विनोद कहता है, इसकी खूबी यह है कि मेरा दोस्त बहुत तपस्या के बाद यह कीचड़ संग्रह किया था और मेरे बहुत विनती करने पर उसने मुझे यह दिया, तो भी एक शर्त पर कि यह कीचड़ जो भी अपने माथे पर लगाएगा वह त्रिकालदर्शी हो सकता है, लेकिन अगर उसने अपने जीवन में कोई मिथ्याचरण ना की हो तो। यह सुन राजा अपने सभासद से पूछते हैं कि क्या कोई है यहाँ जिसने अपने जीवन काल में मिथ्याचरण ना किया हो? सबका मस्तक झुका देख मंत्री बड़बड़ाता है, उसने अपने जीवन में मिथ्याचरण तो की है, लेकिन यह नाटक अब ना करने से उसकी नौकरी महाराज छीन सकते हैं। इसलिए वह कहते हैं, महाराज, मैंने अपने जीवन में कोई भी मिथ्याचरण नहीं किया है। विनोद कहता है, तो चलिए महाराज, इस कीचड़ की परीक्षा ली जाए। अब राजा, मंत्री और विनोद बाहर आते हैं। विनोद अपने साथ उन दोनों के माथे पर भी वह कीचड़ लगा देता है और पूछता है कि महाराज, अब बताइए
राजा पुष्पादित्य के बारे में आप क्या देख पा रहे हैं? राजा और मंत्री दोनों को मौन देख विनोद कहता है, महाराज, मैं देख पा रहा हूँ कि राजा पुष्पादित्य अब पूजा समाप्त कर उठे हैं। मंत्री कहता है, जी महाराज, मैं भी देख पा रहा हूँ कि राजा पुष्पादित्य अब प्रसाद का लड्डू मुंह में डाल रहे हैं। राजा भी कुछ कहने का सोच कहने लगते हैं, तुम दोनों तो बस वर्तमान का देख पा रहे हो, परंतु मैं भविष्य का देख पा रहा हूँ कि कुछ ही समय में मैं विनोद के हाथों 10,000 सोने के सिक्के देकर उसे विदा करने वाला हूँ। विनोद पूछता है, महाराज, क्या आपका इच्छा पूर्ण हुआ? राजा उत्तर देते हैं, हाँ हुआ है। अब तुम इनाम लेकर यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो। विनोद पुष्पनगर लौट सीधे राज्यसभा पहुँच महाराज को इनाम का राशि पकड़ा देता है। महाराज खुश होकर विनोद से पूछते हैं, विनोद, क्या था वो चीज़ जो फतेहगढ़ के राज भंडार में नहीं था? विनोद कहता है, महाराज, तालाब के पास का कीचड़। महाराज और सभी सभासद हंस उठते हैं।